दिल्ली राजनगर राज पैलेस में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाय पांडा है। और यहाँ पे अभी हम लोग चाय पीने के लिए रुके थे तो सोचे कि चाय के साथ जो है कुछ राजनीतिक चर्चा हो जाए। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऋषभ जी हैं। तो ऋषभ जी से अभी का जो राजनीतिक हालात है उस पे हम चर्चाएं करेंगे। और राजनगर विधानसभा जो यहाँ पे 10 साल से विधायक लगातार हैं उनसे जुड़ी हुई और जो अभी बिहार का जो स्थिति है उन सभी मुद्दाओं पे इनसे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार है। जी, क्या लग रहा है बिहार में इस बार जो है ना पार्टी का बहुत सारी पार्टियां का भरमार लग चुका है बिहार में, तो क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होने जा रहा है? परिवर्तन तो होना तय है क्योंकि बिहार की जनता बोर हो चुकी है। जो सरकार है वर्तमान सरकार उससे परेशान हो चुकी है। इससे पहले जो सरकार थी लोग कह रहे हैं जंगल राज था। उससे पहले जो सरकार थी लोग कह रहे थे लूटपाट का जगह बनाया हुआ था। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई जंगल राज नहीं था। वो उस समय जो था, जो समय था उस समय के अनुसार वो सब चल रहा था। जब समय परिवर्तन हुआ तो सत्ता में लोग परिवर्तन हुए। जो लोग परिवर्तन हुए तो उन्होंने तो परिवर्तन नहीं किया बिहार में। आप 72 को योजना ला के दे दिए, लेकिन जितना भी योजना आप दिए सारा का सारा फ्लॉप योजना है। आप जैसे जल नल योजना के बारे में बता रहा हूँ मैं, जो वर्तमान सरकार है आपका, उनका योजना था एक जल नल योजना। हर घर जल हर घर नल था ना योजना। आप एक भी टोटी दिखा दीजिए पानी चल रहा है। खैर ये योजना का तो कोई जरूरत ही नहीं था बिहार में, क्योंकि बिहार में तो पानी की कमी है नहीं। लेकिन जहाँ जो चीज का जरूरत था वो चीज तो सरकार किया नहीं। एक जल नल योजना का कितना बजट था आपको पता है? कितना बजट था? एक पंचायत में जो है 4.5 से 5 लाख रुपया। 5.5 से नहीं 25 लाख रुपया था। 25 लाख जी, एक पंचायत में 20 लाख 22 लाख 25 लाख के लमसम में योजना था। उस 20 लाख 25 लाख में आपने जल नल बनाया, टैंक बनाया, हर घर तक टंकी लगाया और किसी भी घर में पानी आज तक नहीं पहुंचा। नल तो है, नल में जल ही नहीं है। लोगों को बहाल किया आप। कितना लोग काम कर रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा है। फालतू पैसा आपका गया 20-25 लाख आप पानी में। यदि वही 20 से 25 लाख रुपया आप शिक्षा नीति में यूज किए रहते, उसी शिक्षा नीति अभी आपका चल रहा है उसको अपग्रेड कर दिए रहते, तो आज जो है बिहार का बच्चा कुछ अलग लेवल से काम करता है। सबसे ज्यादा पूरे देश में मटेरियल कौन देता है? आईएएस मटेरियल यूपी बिहार दे रहा है। चाहे आईटी डिपार्टमेंट में, आईटी सेक्टर में आप चल जाइए, खाली बिहार का लड़का, यूपी का लड़का आपको मिलेगा अपर लेवल पर 3-3 लाख 4-4 लाख रुपया सैलरी उठा रहा है। तो बिहार का जो लड़का वहां तक पहुंच रहा है तो वो अपने बदौलत पहुंच रहा है, सरकार के बदौलत नहीं पहुंच रहा है। नीतीश कुमार तो नारा दे रहे हैं 20 साल बेमिसाल, तो क्या बेमिसाल लग रहा है आपको? फालतू 20 साल बर्बाद, 20 साल बर्बाद। एक दो चीज ही आपने अच्छा किया है, बाकी सब चीज आपने खराब किया है, बर्बाद किया है। आपका जितना भी स्कूल है, जितना स्कूल में आपका टीचर है, आप हर एक टीचर का इंटरव्यू ले लीजिए जाके, 10 को क्वेश्चन पूछ दीजिए। आप मुंह नहीं बाप दिया तो फिर हमारा नाम आप चेंज कर दीजिएगा। तो क्या वहाँ भी धांधली होती है? धांधली 1500 रुपया पे शिक्षा मित्र बहाल हुआ था। मुखिया का जो सर संबंधी था जो 10-20 हजार 50 हजार दिया ओकरा नौकरी हो गया। तो लालू जी के रीजन में हुआ था। लालू जी के रीजन में हुआ था ये। लालू जी के रीजन में हुआ था। तो शिक्षा पर आया तो हम बता रहे हैं आजकल का सिस्टम क्या है। ऑनलाइन मतलब अटेंडेंस होता है। क्या करता है मास्टर लोग, हाजिरी बना लेता है स्कूल पर जाके, फिर घर चले जाता है, आराम से सो के आता है, फिर स्कूल आता है, अटेंडेंस बनता है, 2-3 बार बनता है। वहाँ का लोकेशन रहता है, सब अटेंडेंस वगैरह सब स्कूल में बनता है, मगर शिक्षा नहीं। आज देख लीजिए कि जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो अनपढ़ रहते हैं, जो प्राइवेट में पढ़ते हैं वो विद्वान रहते हैं, थोड़ा तेज रहते हैं। सबके बारे में कुछ कुछ लोग, और जो सरकारी स्कूल में नौकरी करते हैं उसका घर महल रहता है, और जो प्राइवेट स्कूल में नौकरी करते हैं उसका घर फूस का रहता है। बताइए, जब फूस का मतलब जो शिक्षा जिसके पास शिक्षा है वो कोई मजबूरी बस चाहे कुछ दिक्कत के कारण वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, और जो मूर्ख है जिसके पास पैरवी है, सरकार के बारे में बता रहे हैं कि मतलब आजकल यही चल रहा है, जिसके पास मूर्ख है आज अब तो जान के अच्छा चीज आ गए, थोड़ा मजबूत हो गया है इस सब विषय में, मगर दिक्कत है शिक्षा में बहुत सारा। सैलरी वेतन दे रहे हैं ना, वेतन किसको दिया जाता है? जो काम करता है, जो एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉय काम नहीं करेगा तो आप उसको हटा भी सकते हैं।
ये कौन सा रूल है जो एक बार नौकरी हो गया तो हो गया, वो नहीं हट सकता, चाहे वो अनपढ़ रहे चाहे गवार रहे। एक तरफ से सबका आप एग्जाम लीजिए, जो एग्जाम पास नहीं कर रहा है उसको हटाइए, नया शिक्षा नीति लाइए, नया टीचर को बहाल कीजिए। जितना प्राइवेट सेक्टर में है 10,000 रुपया 8,000 रुपया पर अच्छा टीचर, नॉलेज वाला टीचर 10,000 8,000 रुपया पर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। और जिसके पास अ अक्षर का ज्ञान नहीं है उसको 40,000 रुपया वेतन दे रहे हैं आप, 50,000 रुपया वेतन दे रहे हैं। स्कूल में जाके महिला टीचर सब ऊन बिक्री कर रही है, स्कूल में जाकर कैंची से लड़की लोग का केस काट रही है। स्कूल में जाकर क्या हम बताएं, आप जाके खुद रिपोर्टिंग कीजिए स्कूल में एगो दूगो में। सर अब तो पत्रकार को स्कूल के भीतर जाने भी नहीं दिया जाता। कैसे नहीं जाने देगा भाई, स्वतंत्र उस पे भी जो है सो रोक लगा दिया गया। वो रोक नहीं है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार को कहा जाता है, वो अभी पत्रकार का हक छीन लिया गया। वो बिल पास नहीं हुआ है, वो अपने कमजोरी को छिपाने के लिए ऐसा किया गया है और कुछ नहीं है। बाकी परिवर्तन की जरूरत है और 2020 के चुनाव में एक अच्छा सरकार तो बदलना पड़ेगा भाई, नहीं बदलेंगे तो। यहाँ के जो मौजूदा विधायक है क्या राजनगर में दिखते हैं? दिखते तो हैं लेकिन उनका काम नहीं दिखता है। आज रांटी रामपट्टी वाला जो रोड है, कौन सा रोड है वो, रामपट्टी से राजनगर वाला रोड, जब से हम होश संभाले हैं या जब से हम ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हैं, हाँ आज तक जब से होश संभाले तब से वो रोड का स्थिति वैसा ही रहा है। जो कि वो रोड बहुत सटीक रोड है, बहुत सटीक रोड है, नजदीक है। दूसरी है बाईपास भी है, वो रोड बाईपास भी है। लोग एनएच के लिए इधर से जाते हैं, क्या करेंगे, सरकारी नहीं साथ दे रहा है। दूसरा आपका राज कैंपस देख लीजिए, झंझारपुर मधुबनी जिला का है ना, झंझारपुर में जाके देख लीजिए। क्या झंझारपुर में मिथिला हाट बन सकता है? तो क्या राज कैंपस में कोई वैसा चीज नहीं बन सकता है जो टूरिज्म पैलेस राजनगर हो? वो तो हमारे जो मौजूदा विधायक जी हैं, जो सत्ता में लोग हैं, वही लोग ना कर पाएंगे। हम लोग तो एक आम इंसान है, हम लोग तो ऐसे ही आपके सामने माइक पे बोल सकते हैं। क्या सोच आप रखे हुए हैं? क्या मतलब अगर मान के चलिए कोई नई सरकार आती है तो क्या चीज उनको करना चाहिए राजनगर के लिए, राज पैलेस के लिए? परिवर्तन जो हमारा धरोहर है, बस आप उसे बचा लीजिए। ये लास्ट पीढ़ी है हम लोग जो इस धरोहर को देख रहे हैं। आपका ये कथन हुआ कि जो हम देखे हैं, हमारा जो आने वाला पीढ़ी है वो भी देखे। हाँ, वो भी देखे। यदि इसे बचा लिया जाए तो वो क्या, उससे आगे वाला 3-4 पीढ़ी देख लेगा। यदि नहीं, अभी नहीं बचाया जाएगा तो आप देख लीजिए जर्जर स्थिति में हो चुका है, बिल्डिंगें गिर रही हैं, लोग यहाँ से लूटपाट मचाए हुआ है, ईटा उठा के ले जाता है, दीवार तोड़ देता है। क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि देखने वाला कोई नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। अरे मेरे नज़र के सामने में यहाँ पर होगा तो हम रोक लेंगे, लेकिन जो मेरे नज़र के सामने नहीं है, उधर 350 एकड़ का प्लॉट है। यहाँ एक आदमी के बस का बात नहीं है मैनेज करना, और कोई नॉर्मल इंसान भी ये नहीं कर सकता मैनेज। या तो ये ट्रस्ट कर सकती है या फिर सरकार कर सकती है। 10 आदमी भी खड़ा हो जाएंगे, 50 आदमी नॉर्मल आदमी खड़ा हो जाएगा ना, तो उसके बस का बातें नहीं है। 350 एकड़ का प्लॉट है, सोच लीजिए 1 एकड़ में कितना कट्ठा, कितना बीघा होता है। जी क्या कहना चाहेंगे राजनगर के लोगों जो हमारे चैनल को देख रहे हैं और आसपास मधुबनी जिला के लोग देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे राजनगर को लेकर? राजनगर को लेके यही कहना चाहेंगे, देखिए भाई, हम भी बीजेपी से हैं, विद्यार्थी परिषद से भी हैं और आरएसएस से भी हैं, तो ये दिल में है। लेकिन जो समाज में जो काम हो रहा है, मान लीजिए दिल में है बीजेपी, दिल में आरजेडी, ये बीजेपी है, लेकिन बीजेपी का आदमी काम नहीं कर रहा है, हम उस आदमी को लाइक नहीं करेंगे। हम परिवर्तन करेंगे, हमको परिवर्तन चाहिए। अभी आपके सामने जनसुराज आया है, जनसुराज एक ऑप्शन है हम लोग के पास, एक मौका उसको देना चाहिए। ये कोई मैं प्रचार वरचार नहीं कर रहा हूँ, ये व्यक्तिगत अपना सोच बता रहा हूँ, क्योंकि प्रशांत किशोर जी का जो मोटिव है, जिस हिसाब से वो काम करते हैं, मुझे लग रहा है कि एक बार उनको मौका देना चाहिए। तो सर मतलब सत्ता पे रह के ही काम हो सकता है, बिना सत्ता के काम नहीं हो सकता है। बिना सत्ता में आपके पास पावर है क्या? उसके पास बहुत सारा पावर है सर। सबको जब क्या बोलते हैं उसको, पावर क्यों चाहता है कि सब हम पावर में आए, सब सीएम ही बनना क्यों चाहते? देखिए सर, पावर में आएंगे उसके बाद ही तो काम करेंगे। अभी मान के चलिए जो विपक्ष में होते वो तो काम नहीं कर पाते हैं। आपकी बात सही है, हम समझ रहे हैं, मगर इतना दिन से जनसुराज क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे इतना दिन से? आज समझ में आया। आज अरे भाई, जनसुराज तो एक नई पार्टी आई है। उनका जो प्रशांत किशोर इतना दिन से क्या कर रहे थे? उतना दिन से वो रणनीतिकार थे, रणनीतिकार थे, तो सब कुछ समझ के भी मतलब ना समझ क्यों बन रहे थे?
अरे देर से ही सही आए तो। आए वो अपना, कोई भी हम ही समझते हैं कि सब अपना फायदे के लिए आए। अच्छा सब अपने, अगर प्रशांत किशोर जी अपना फायदे के लिए नहीं आती तो 2 अक्टूबर को क्या किए थे, गांधी जयंती के दिन संस्थापना किए थे अपना, हाँ अपना जन स्वराज का संस्थापना, वहां पर नाम अनाउंस किया गया था। उस दिन आधा बिहार बाढ़ से पीड़ित था, आधा सुखाड़ थे, मतलब सुखाड़ से। बताइए ये सब उचित था उस दिन करने का? आप जाते उस स्थान पर जहाँ सुखाड़ था, आप जाते उस स्थान पर जहाँ बाढ़ आई थी, अब देखते उनको जाके, जरूरी था उस दिन मीटिंग करना, 2 करोड़ 3 करोड़ कुछ भी खर्चा करना? बताइए। वो पार्टी का सोच है, लेकिन सब आपके पार्टी पास का दूसरा सोच, ये कोई तो ऑप्शन पार्टी भी का नहीं है सोच ना कि सर? बस पैसा कमाए, दूसरा ऑप्शन सब है, अपने फायदा के लिए आ रहा है। ऑप्शन है आपके पास? मतलब दूसरा वही तो, कोई हम बोल रहे कोई ऐसा देखिए, स्कीम निकाल- जन स्वराज हो या बीजेपी हो, उसके अतिरिक्त आपके पास है कोई ऑप्शन, दूसरी पार्टी? दूसरी पार्टी, देखिए ये तो बात ठीक है, नया चेहरा कुछ करना चाहिए, मगर हम ये सोच रहे कि उसको भी कैसे दे, हम तो दुविधा में फंसे हुए, हम तो चाहते कि वोट दे, मगर कोई भी यहाँ पे नेक इंसान नहीं बैठा हुआ है ना, ये हम कह रहे हैं। जो हमारा दिल में आया, समाज के बीच आया, समाज के बीच, हाँ अभी तो नया है, लहर है, तो लहर में सब बह रहा है, सबको पसंद आ रहा है। नहीं, तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी को आना चाहिए? ठीक है, ये बात आप सही बोले, हम तो फंसे पड़े हैं, क्या बोले हम, कोई हमको पसंद ही नहीं है, पसंद तो हमको भी नहीं है, लेकिन मगर करे क्या? ऑप्शन है ही नहीं ना हमारे पास। यदि हम बीजेपी को दोबारा वोट दे रहे हैं तो 10 साल से तो देख ही रहे हैं यहाँ के विधायक को। यदि हम आरजेडी को वोट दे रहे हैं तो उसका भी तो देखे लिए हैं कहानी। तो क्यों नहीं हम एक मौका इसको भी देख ले, जब सब 5 साल लूटिए रहा है तो यो एक बार लूट ले, या तो अच्छे करेगा या तो लूटवे करेगा, है ना करेगा। मुख्यमंत्री बने हैं कभी? बने तो थे मुख्यमंत्री, 17 महीना के लिए उप मुख्यमंत्री बने हुए थे साहब, यही ना, एक बार उनको दीजिए मौका, देखा जाए। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ही नहीं बोल रहे कि, अब हम 100% बोल रहे कि जन स्वराज का आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, टक्कर 2 ही का है, गठबंधन महागठबंधन, तो हम क्यों ना महागठबंधन को दिया, मतलब सपोर्ट करें, क्यों ना एक बार चांस दें। देखिए